दोस्तों, भारत ने एक ऐसा स्वदेशी ड्रोन बना लिया है जो अमेरिका के 1000 करोड़ रुपए के प्रीडेटर ड्रोन को टक्कर दे रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी कीमत प्रीडेटर से 10 गुना कम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी द्वारा बनाए गए काल भैरव E2A2 ड्रोन की। ये वह ड्रोन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, 30 घंटे तक लगातार आसमान में उड़ सकता है और 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि क्या है भारत का यह देशी AI पावर्ड कॉम्बैट ड्रोन काल भैरव, कैसे यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खुद दुश्मन को ढूंढता है और उसे तबाह कर देता है, और क्यों यह तकनीक दुनिया के सबसे महंगे ड्रोन्स को भी पीछे छोड़ देती है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको भारत के इस स्वदेशी ड्रोन पर और इसे बनाने वाले उन गुमनाम वैज्ञानिकों, जिनको हम जानते तक नहीं, कौन गुमनाम वैज्ञानिकों के सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि यह एक मेल ड्रोन है। मेल का मतलब है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, यानी मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ने वाला ड्रोन। यह ड्रोन 10,000 से 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है और 20 से 40 घंटे तक लगातार आसमान में रह सकता है। इसका काम है दुश्मन की निगरानी करना, उसकी गतिविधियों पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर मिसाइल दागकर उसे तबाह करना। अमेरिका का MQ-9 रीपर और प्रीडेटर ड्रोन इसी श्रेणी में आते हैं। यह आधुनिक युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण हथियार बन गया है। आज की जंगों में ड्रोन का रोल बहुत बढ़ गया है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग में आपने देखा होगा कि ड्रोन कितने घातक हैं। छोटे छोटे ड्रोन दुश्मन के टैंकों और सैनिकों को तबाह कर रहे हैं, लेकिन मेल ड्रोन तो इससे भी कई गुना ताकतवर है। यह हजारों मीटर की ऊंचाई से दुश्मन पर नजर रखता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे होते हैं जो 10 किलोमीटर दूर से भी किसी व्यक्ति को पहचान सकते हैं। इसमें थर्मल कैमरे होते हैं जो रात में भी देख सकते हैं, और सबसे खतरनाक बात, इसमें मिसाइल और बम भी होते हैं जो दुश्मन पर दाग सकते हैं। यह एक उड़ता हुआ जासूस और हत्यारा दोनों है। भारत दशकों से विदेशी मेल ड्रोन पर निर्भर था। हमने इजराइल से हेरॉन ड्रोन खरीदे, हमने अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन की डील की, लेकिन इन विदेशी ड्रोन्स में कई समस्याएं हैं। पहली समस्या है इनकी कीमत। एक MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपए है। दूसरी समस्या है डेटा सिक्योरिटी। हमारे सेंसिटिव मिलिट्री 1000 करोड़ रुपए है। दूसरी समस्या है डेटा सिक्योरिटी। हमारे सेंसिटिव मिलिट्री ऑपरेशन की जानकारी विदेशी एजेंसियों के पास पहुंच सकती है। तीसरी समस्या है किल स्विच। कई विदेशी ड्रोन में किल स्विच लगा होता है। कोई राजनीतिक तनाव हो जाए तो वो देश दूर से ही हमारे ड्रोन को बंद कर सकता है। इसीलिए भारत को अपना स्वदेशी ड्रोन बनाने की सख्त जरूरत थी। अब बात करते हैं कि भारत की किस कंपनी ने यह कमाल कर दिखाया। फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस बेंगलुरु की एक प्राइवेट डिफेंस स्टार्टअप कंपनी है। इसके फाउंडर और CEO हैं सुहास तेजस्कन। उन्होंने समझा कि अगर भारत को सच्ची डिफेंस पावर बनना है तो हमें अपने खुद के एडवांस्ड ड्रोन बनाने होंगे, और इसी सोच से काल भैरव E2A2 का जन्म हुआ। काल भैरव नाम हिंदू देवता भगवान शिव के एक रूप से लिया गया है। यह नाम इस ड्रोन के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि यह भारत के आसमान का रक्षक बनेगा। हाल ही में अगस्त 2024 में बेंगलुरु के ललित अशोक होटल में FWDA ने काल भैरव E2A2 ड्रोन की आधिकारिक लॉन्चिंग की। कंपनी ने घोषणा की कि यह ड्रोन पूरी तरह से भारत में डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया है। इसमें 80% भारतीय कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, और सबसे बड़ी बात, कंपनी को पहले ही एक साउथ एशियन देश से $25 मिलियन, लगभग 210 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ऑन ऑर्डर मिल चुका है। यह साबित करता है कि काल भैरव सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन ड्रोन है। और अब नवंबर 2025 में क्रोएशिया के जाग्रेब में आयोजित 23वीं इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ इनोवेशन 2025 यानी ARCA में काल भैरव ड्रोन ने सिल्वर मेडल जीतकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये एग्जीबिशन दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित इनोवेशन अवार्ड्स में से एक है, और काल भैरव ने वहां सिल्वर मेडल जीता। ये भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अवार्ड मिलने के बाद FWDA के CEO सुहास तेजस्कन ने कहा कि यह जीत सिर्फ हमारी कंपनी की नहीं, बल्कि पूरे भारत की तकनीकी ताकत का प्रमाण है।
अब समझते हैं कि काल भैरव E2A2 में क्या खास है जो इसे दुनिया के बाकी ड्रोन से अलग बनाता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत है इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काल भैरव एक AI पावर्ड ऑटोनॉमस ड्रोन है। ऑटोनॉमस का मतलब है स्वायत्त, यानी यह खुद से फैसले ले सकता है। इसमें एडवांस्ड डीप लर्निंग एल्गोरिदम लगा है। यह AI खुद ही मिशन प्लानिंग करता है। आप बस ड्रोन को एक टारगेट एरिया बता दीजिए और वो खुद ही रास्ता तय करेगा। वो खुद ही उस एरिया को स्कैन करेगा, दुश्मन की गतिविधियों को पहचानेगा और अगर कोई खतरा दिखा तो वो खुद ही उसे एंगेज करेगा, यानी उस पर हमला करेगा। इसे किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी खासियत है स्वॉर्म ऑपरेशन की क्षमता। स्वॉर्म का मतलब है झुंड। काल भैरव ड्रोन झुंड में काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 काल भैरव ड्रोन एक साथ भेजे। ये सभी ड्रोन आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अगर एक ड्रोन को कोई टारगेट मिला तो वो तुरंत बाकी 9 ड्रोन को बता देगा। सभी ड्रोन मिलकर उस टारगेट पर हमला करेंगे। यह टीम वर्क जैसा है और यह दुश्मन के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि एक ड्रोन को तो वो मार सकता है, लेकिन 10 ड्रोन को एक साथ मारना बहुत मुश्किल है। तीसरी खासियत है इसकी लंबी रेंज और एंड्योरेंस। काल भैरव E2A2 की ऑन ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर है और सबसे बड़ी बात, यह 30 घंटे तक लगातार उड़ सकता है। इतने लंबे समय तक यह दुश्मन पर नजर रख सकता है। दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि ऊपर कोई ड्रोन है और जब मौका मिले तो हमला कर देता है। चौथी खासियत है इसकी पेलोड कैपेसिटी। काल भैरव 90 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे, थर्मल इमेजिंग कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के उपकरण और सबसे खतरनाक मिसाइल और गाइडेड बम भी लग सकते हैं। यह एक मल्टी रोल ड्रोन है जो किसी भी मिशन के लिए तैयार है। पांचवी खासियत है इसकी मॉड्यूलर डिजाइन। मॉड्यूलर का मतलब है कि आप इसमें अलग अलग चीजें लगा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ निगरानी करनी है तो इसमें ज्यादा कैमरे लगा दीजिए। अगर आपको स्ट्राइक मिशन करना है तो इसमें मिसाइल लगा दीजिए। यह एक ड्रोन कई काम कर सकता है। छठी खासियत है इसकी स्वदेशी तकनीक। काल भैरव में किसी भी विदेशी OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पर निर्भरता नहीं है। सभी मुख्य तकनीकें इन हाउस यानी कंपनी में ही विकसित की गई हैं। इसका एयरफ्रेम, इंजन और सॉफ्टवेयर भारत में बना है और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई किल स्विच नहीं है। कोई विदेशी देश इसे रिमोट से बंद नहीं कर सकता। यह पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में है। सातवीं खासियत है इसका पूर्ण देशी MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल इकोसिस्टम। विदेशी ड्रोन की मेंटेनेंस के लिए हमें विदेशी टेक्नीशियन बुलाने पड़ते हैं, लेकिन काल भैरव की मेंटेनेंस पूरी तरह भारत में हो सकती है। सभी स्पेयर पार्ट्स भारत में उपलब्ध हैं। इससे फर्स्ट टर्न अराउंड होता है और ड्रोन जल्दी से वापस सर्विस में आ जाता है। आठवीं और सबसे बड़ी खासियत है इसकी कीमत। अमेरिका का MQno रीपर या प्रीडेटर ड्रोन करीब 1000 करोड़ रुपए का आता है, लेकिन काल भैरव की कीमत इससे 10 गुना कम है, यानी लगभग 100 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ रुपए में आप 10 काल भैरव ड्रोन खरीद सकते हैं। अगर एक गिरा तो बाकी 9 अभी भी काम कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा एडवांटेज है। FWDA के CEO सुहास तेजस्कंद ने कहा कि 10 काल भैरव मिलकर एक प्रीडेटर की टोही क्षमताओं की बराबरी कर सकते हैं, वो भी बहुत कम लागत पर। आपको बता दूं कि इस ड्रोन के अंदर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है। इसमें डीप लर्निंग एल्गोरिदम चल रहा होता है। यह एल्गोरिदम कैमरे से आने वाली तस्वीरों को रियल टाइम में एनालाइज करता है। इसे ट्रेनिंग दी गई है कि टैंक कैसा दिखता है, सैनिक कैसे दिखते हैं। तो जैसे ही AI को कोई संदिग्ध चीज दिखती है, वो तुरंत अलर्ट कर देता है। ऑन ऑपरेटर को एंगेज करने का आदेश देना होता है। लेकिन काल भैरव में पूरी तरह ऑटोनॉमस मोड भी है। इस मोड में AI खुद ही फैसला लेता है। अगर AI को लगे कि यह दुश्मन का मिलिट्री व्हीकल है और यह खतरा है, तो वो खुद ही उस पर हमला करने का फैसला ले सकता है। बेशक इंसान के पास अंतिम फैसला लेने का अधिकार होता है, लेकिन AI की यह क्षमता बहुत काम की है जब कम्युनिकेशन टूट जाए या इमरजेंसी हो। जब हमला करने का आदेश मिलता है तो ड्रोन के पंखों के नीचे लगी मिसाइल लॉन्च हो जाती है। यह गाइडेड मिसाइल है जो लेजर या GPS से गाइड होती है। मिसाइल सीधे टारगेट पर जाकर गिरती है, टारगेट तबाह हो जाता है और ड्रोन वहीं मंडराता रहता है, यह देखने के लिए कि टारगेट पूरी तरह बर्बाद हो गया या नहीं। काल भैरव सिर्फ स्ट्राइक ही नहीं करता, यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी कर सकता है। इसमें जैमर लगाए जा सकते हैं जो दुश्मन के रेडियो कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देते हैं। काल भैरव समुद्री निगरानी भी कर सकता है।
यह हिंद महासागर में दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों पर नजर रख सकता है। तो दोस्तों, आशा है आपको काल भैरव के बारे में जानकर गर्व हुआ होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।